देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24। बहुजन समाज पार्टी हिमाचल प्रदेश के सचिव एडवोकेट अनिल कुमार मंगेट ने आरोप लगाए हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति की योजनाओं के लिए सरकार को मिल रही राशि का उपयोग अन्य योजनाओं के लिए किया जा रहा है। अनिल कुमार मंगेट ने 2019 से लेकर 2024 के वर्ष के लिए अनुसूचित जाति विकास सब प्लान के तहत 15,000 करोड़ रुपए से संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के नाम पर लीपापोती की जा रही है। मंगेट ने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति के कोटे से विधायक और सांसद बनने के बावजूद भी ये जनप्रतिनिधि जनता के मुद्दों को उठाने में विफल रहते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आ रही योजनाओं के क्रियान्वयन में भी ये लोग नकारा साबित होते हैं। 2019 से लेके 2024 तक हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति सब प्लान विकास जो योजना है उसके तहत हिमाचल प्रदेश की 17 लाख की आबादी के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए अभी तक आए हैं और वो 15,000 करोड़ रुपए अभी तक 17 लाख की आबादी उनके लिए नहीं लगाया गया, जबकि ये रिसेंटली अभी 2023-24 का है एनुअल शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस साल 2399 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है और उसके साथ अतिरिक्त 879 करोड़ रुपए इसके अतिरिक्त आया है। ये लगभग 3200 करोड़ रुपए के लगभग बनता है और ऐसा ही 2022-23 के लिए भी 3,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट आया है। 2019-20 की साल के लिए भी ये बजट आया है। 2021 इसके लिए भी 1990 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है और 853 करोड़ अतिरिक्त बजट आया है। 21-22 के लिए 2369 करोड़ रुपए आया है और साथ में 981 करोड़ रुपए अतिरिक्त बजट आया है। ये सारा मिला करके 15,000 करोड़ रुपए बनता है। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि 15,000 करोड़ रुपए अभी तक लोगों के विकास के लिए नहीं लगाया। अगर 15,000 गांव भी 17 लाख आबादी के अगर 15,000 गांव भी अनुसूचित जाति के हिमाचल प्रदेश में होंगे तो प्रत्येक गांव के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए पहुंचना था। परंतु बड़ी शर्म की बात है, बड़ी लाज की बात है कि अनुसूचित जाति आरक्षित सीट से चुने गए विधायक और सांसद, चाहे सांसद वर्तमान है चाहे पूर्व में रहे हैं, विधायक चाहे वर्तमान है चाहे पूर्व में रहे हैं, आरक्षित सीट से चुने गए विधायकों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है। ये बड़े शर्म की बात है। और वो लोग आरक्षित सीट से चुन करके इसलिए गए हैं, एक कमजोर पीड़ित लाचार समाज का प्रतिनिधित्व करने इसलिए गए हैं कि उनकी बात वहां संसद और विधानसभा में रखी जाए। तो इससे बड़ा हेराफेरी और क्या हो सकती है कि 15,000 करोड़ रुपया जो अनुसूचित जाति की 17 लाख आबादी के लिए लगना चाहिए था वो अभी तक कुटी कोड़ी भी उन तक नहीं पहुंची है। हैरानी की बात है। उदाहरण के लिए मैं इसमें कुछ हमारे पास डाटा है, ये सरकारी आंकड़े हैं। इसमें लगभग प्रोवाइडिंग LWS न्यूटी खड इसको विकसित करने के लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट 573 लाख रुपए। और हैरानी की बात तो ये है कि कुपुई में नए पुलिस स्टेशन बिल्डिंग का निर्माण 483 लाख रुपए। पैसा अनुसूचित जाति के विकास के लिए आया है। उनकी लाचारी, उनकी बेरोजगारी, हाशिए पर गया जो समाज है उसको ऊपर उठाने के लिए, उसका विकास करने के लिए आया है। उनकी व्यवस्था में कुछ सुधार हो सके और 4 करोड़ रुपए से पुलिस स्टेशन बनाए जा रहे हैं जो कि अनुसूचित जाति के विकास के लिए लगना चाहिए था। जब अनुसूचित जाति विकास सब प्लान के तहत ये पैसा आया है तो ये पैसा सिर्फ और सिर्फ
हाशिए पर गया हुआ समाज, लाचार समाज, गरीब समाज, जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है, उनके लिए लगना चाहिए। परंतु मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो आरक्षित सीट से चुने गए विधायक है, चाहे रेणुका से विनय कुमार जी है, चाहे सोलन अर्की से अपने धनीराम सांडिल जी है, चाहे पच्छाद से रीना कुमारी जी है, चाहे सांसद सुरेश कश्यप जी है, मैं नाम लेकर के कह रहा हूं, इन लोगों को तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफे देने चाहिए। ये तो आजकल वोट मांगने घूमे हैं 5 साल के बाद। परंतु मैं तो एक कहता हूं कि अगर थोड़ी बहुत भी नैतिकता बची है तो वोट मांगना तो दूर की बात, आप लोग तो गांव में जाने का, परिवार में जाने का भी हक खो चुके हैं। 15,000 करोड़ रुपए से जो अनुसूचित जाति का लोग विकास के लिए रोता रहता है, रोडू, जुबल, कोट का इठियोग, सारी जगह आमदनी के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए हमारा समाज का लोग घूम रहा है। परंतु बड़े शर्म की बात है कि इतना पैसा आया, अरबों पैसा आया, 1500 अरब पैसा आया, परंतु आज तक किसी भी विधायक और सांसद ने ये बात नहीं उठाई। 7 सितंबर 2018 को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एडवोकेट की दर्दनाक तरीके से हत्या होती है। वो मामला किसी से छुपा नहीं है। बेटी रोती बिलखती हुई बोलती है कि मेरा संसार खत्म हो गया, मैंने अपने पापा को खो दिया। एक छोटी सी बेटी बोल सकती है, मात्र 8-10 साल की, परंतु सांसद और विधायक अपना मुंह नहीं खोले। ऐसे विधायक, ऐसे सांसद, आंखें होते हुए जो अंधे बने हैं, कान होते हुए जो बहरे बने हैं, मुंह होते हुए जो गूंगे बने हैं, और जिनको विश्वास दे करके अनुसूचित जाति की जनता ने संसद और विधानसभा भेजा है, उनको थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए, लाज शर्म से डूब मरना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी शर्म कहीं बची है, थोड़ी सी भी नैतिकता अगर जहन में कहीं है, ईमान बचा है, तो आप लोग, मैं कहना चाहता हूं उनको आपके माध्यम से, आप लोग एरिया में जाकर के, घरों में जाकर के वोट मांगने का हक खो चुके हैं। आपकी अगर नैतिकता बची है तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने बढ़ते अत्याचार, शोषण, गैर कानूनी भर्तियां, बैकडोर, गैर संवैधानिक भर्तियां, शामलात, जमीन का आवंटन और बैकलॉग की नौकरी की बात व आउटसोर्सिंग जैसे मुद्दों को भी मीडिया के समक्ष रखा। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।